बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाजरीन, वाक़या हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी मुबारका से खलीफा मंसूर को ये खबर मिली कि उलमाए हिजाज़ उनसे सख्त नाला हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। हज के दिनों में जब वो मदीना गया तो रात के वक्त उसने हज़रत इमाम मालिक को, इब्ने अबी ज़ैब को और इब्ने समान जो अकाबर उलमा में जिनका शुमार होता था, वो तीनों को खैमा खिलाफत में बुला लिया। जब वो तशरीफ़ ले गए वहाँ पर, हज़रत इमाम मालिक ने को जब खबर मिली कि खलीफा ने तलब फरमाया है तो वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। तो पता था कि खलीफा उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करेगा या उसका तर्ज अमल क्या होगा। तो उन्होंने गुस्ल किया, 2 रकात नमाज अदा की और कफन के कपड़े पहने, हनूत लगाया और चले गए। खैमा खिलाफत में गए तो खलीफा मंसूर ने तीनों उलमा से कहा कि ग्रोह उलमा, आपका काम था कि आप मेरी अताअत करते, अगर मुझ में कुछ खामियां हैं तो आप मुझे नसीहत फरमाते। आपका ये तर्ज अमल ठीक नहीं कि आपने मुझे मेरी गैर मौजूदगी में बुरा भला कहा। तो हज़रत इमाम मालिक ने खलीफा के सामने सूरह हुजरात की आयत नंबर 5 तिलावत फरमाई कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नासमझी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम्हें नादम होना पड़े। खलीफा ने हज़रत इमाम मालिक से पूछा कि आपकी मेरे मतलब क्या राय है। हज़रत इमाम मालिक ने कहा कि मेरे से तो ना ही पूछे तो बेहतर है। उसने इब्ने समान से यही तलब किया कि आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि खलीफा, आप बहुत अच्छे हैं, आप जहाद का हुक्म देते हैं, जहाद करवाते हैं, इस्लाम के पुश्तपनाह हैं, हज करते हैं और गरीबों को का ख्याल रखते हैं। खलीफा अपनी तारीफ सुन के खुश हो गया, लेकिन जब उसने इब्ने अबी ज़ैब से तलब किया कि आपकी क्या राय है मेरे मुतल्लिक़, तो उन्होंने कहा, खलीफा, तुम एक बदतरीन मखलूक हो, तुम लोगों पर जुल्म करते हो, लोगों का माल अपनी शान व शौकत के लिए और अपनी मनफत के लिए इस्तेमाल करते हो, ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए। ये सुनना था कि खलीफा गुस्से में आया और उसने कहा कि देख रहे हो सामने क्या है। उन्होंने कहा, ए खलीफा, मैं देख रहा हूँ नंगी तलवारें हैं, लेकिन मुझे कल क़यामत के दिन की जो शर्मिंदगी है उससे मुझे आज की मौत बेहतर है। खलीफा खामोश हो गया और दोनों उलमा जो थे वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत इमाम मालिक वहीं बैठे रहे। बाद में खलीफा ने कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, मुझे आपके कपड़ों से हनूत की खुशबू आ रही है। हनूत वो खुशबू जो मुर्दों को लगाया जाता है। उन्होंने कहा, खलीफा, मैं ज़िंदगी से मायूस होकर आया था। खलीफा ने कहा, अबू अब्दुल्ला, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने ही हाथ से दीन के सतून को गिरा दूंगा। नाज़रीन, वो उन खुलफा में अगरचे खामियां कोताहियाँ सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि उनमें अपने ऊपर जो तनकीद है वो बर्दाश्त करने का हौसला भी था। उलमाए हक़ को वो बर्दाश्त भी करते थे और उलमा भी उनकी जो लगाम है वो उसको ढीला नहीं छोड़ते थे और उनके ऊपर तनकीद भी करते थे, उनको राह हिदायत भी देते थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा था कि अगर हम खुलफा के पास, जब वो वहाँ आते हैं, जो उमरा के पास, जो मदीना के जो वाली थे, अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनको राह हिदायत नहीं दिखाएंगे तो शरारती लोगों को उनके पास जाने का मौका मिलेगा, वो उनके कान भरेंगे। लिहाजा वो गाहे बगाहे अगर वाली मदीना या खलीफा जब तशरीफ़ लाते थे वहाँ पे, उनके पास हाज़िर होते थे और उनको नसीहत फरमाते थे और उनकी नसीहत कबूल भी की जाती थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।